हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस वीडियो में हम इस अध्याय का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2018 और 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में। अगर आपको इसका जवाब मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? कह रहा है सहजात वृत्तियां जो है वो हम लोग किसे कहते हैं। ये सवाल 2018 और 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्वयं के बंधन को, उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3 है, पुराने का मोह, पुराने का जो मोह है सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? यानी लेखक कह रहा है कि पुराने का जो मोह है वो सभी समय क्या होता है, तो वांछनीय ही नहीं होता। ये किस लेखक ने कहा था? तो ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। नहीं होता अशोक वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि जो पुराने का मोह होता है वो सब समय वांछनीय नहीं होता। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 4 है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 5 है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? यानी लेखक के अनुसार जो है वो मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ये सवाल 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी वृत्ति के। यानी पशु, पशु के जो थे वो पशु के वृत्ति थे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक थे? तो पशु के। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी बहादुर, ऑप्शन डी नौबत खाने में इबादत। तो ललित निबंध कौन है इनमें से? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो ये ललित निबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। यानी 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। ये सवाल 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है नाखून क्यों पढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी अभिमन्यु, ऑप्शन डी मछली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, सवाल नंबर 8 है, नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? ये सवाल 2019 में पूछा गया था। तो पीछे भी क्वेश्चन था एक, ये किसका प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति का, यानी कि पशु का। अगला हमारा सवाल है 9 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? यानी पाठ में जो है वो बूढ़े ने सबसे बड़ा चीज किसको माना है? ये सवाल 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी है भय, ऑप्शन डी घृणा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम को। यानी पाठ में जो बूढ़े था उसने सबसे बड़ी चीज किसे माना था? तो प्रेम को। और उस बूढ़ा कौन था, किसका बात हो रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दादी जी की हड्डी से क्या बना था? दादी जी की हड्डी से क्या बना था? ये सवाल 2020 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र का ब्रज। यानी इंद्र का जो ब्रज था वो दादी जी की हड्डी से बना था। अगला हमारा सवाल है 11 नंबर, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? यानी द्विवेदी जो हमारे लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनसे यह बात किसने पूछा था कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये सवाल 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लड़के ने, ऑप्शन बी लड़की ने, ऑप्शन सी पत्नी ने, ऑप्शन डी नौकर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़की ने। उनकी जो लड़की थी वो लड़की थी, उसने पूछा था कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 12 नंबर, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है?
पीछे पूछा था कि ये पंक्ति किस लेखक ने कही थी, अभी पूछ रहा है ये जो पंक्ति है वो किस शीर्षक पाठ की है। ये आप सबको मालूम है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस शीर्षक पाठ की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी किस देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ये सवाल 2021 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ देश के जो लोग रहते हैं वो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा जो है उपन्यास किस लेखक की कृति है, यानी अनाम दास का जो पोथा उपन्यास है वो किस लेखक द्वारा लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्वारा। अगला हमारा सवाल है 15 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो निर्लज अपराधी किसको मानते हैं। यह सवाल 2021 में पूछा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो निर्लज अपराधी नाखून को मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसे कितना भी काटो ये क्या करता है तो दोबारा बढ़ जाता है, इसलिए इसको क्या बोले हैं, निर्लज अपराधी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 16 नंबर, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून का जो बढ़ना है वो किसका परिणाम है। ये सवाल 2020 में, नहीं सॉरी 2022 में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की अंध। क्या होगा, तो मनुष्य की अंध, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, तो मनुष्य का अंध। अगला हमारा सवाल है 17 नंबर, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व जो शीर्षक निबंध संग्रह है वो किसकी रचना है। ये सवाल 2017 में पूछा गया था कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध जो संग्रह है वो किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, हजारी प्रसाद जो त्रिवेदी है वो आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह की रचनाकार है। अगला हमारा सवाल है 18 नंबर, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने किया। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेखक से प्रश्न किसने किया था। ये सवाल 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है बड़ी लड़की ने, ऑप्शन सी छोटी लड़की ने, ऑप्शन सी मझली लड़की ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पीछे पूछा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। यहाँ पर ऑप्शन में क्या किया है कि बड़ी छोटी और मझली लगा दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा छोटी लड़की जो थी उसने पूछा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, यानी कि नाखून जो बढ़ता है वो किसका परिणाम है। ये सवाल 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है स्मरण शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी है विस्मरण शक्ति का, ऑप्शन सी चिंतन का, ऑप्शन डी पाश्विक वृद्धि का और संघर्ष चेतना का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाश्विक वृद्धि और संघर्ष चेतना का। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर का है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। ये सवाल 2022 में पूछा गया था कि पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ जो है वो साहित्य की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ललित निबंध। पहले पूछा था कि ललित निबंध इनमें से कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं टिक किए थे। अभी पूछ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो यह एक ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आगे 22 नंबर है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। पीछे पूछा था कि बड़े बड़े नौक किस देश के लोग पसंद करते हैं। अभी पूछ रहा है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं, तो आप लोग को सबको मालूम है कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े बड़े नखों को। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और याद करना है। अगला सवाल है 23 नंबर, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। ये सवाल 2023 में पूछा गया था कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाश्विक वृत्ति का।
अगला सवाल है 24 नंबर, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जो जीव है वो किसको कहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को वो दयनीय जीव कहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है? काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है? ये सवाल 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी वत्स्यायन, ऑप्शन सी कुंतक, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वत्स्यायन। अगला हमारा सवाल है 26 नंबर, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? ये सवाल 2023 और 24 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 27 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये सवाल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन है कुटज, ऑप्शन बी नाखून के बढ़ते, ऑप्शन सी आलोक पर्व, ऑप्शन डी अशोक के फूल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आलोक पर्व। अगला हमारा अध्याय है अध्याय 5, नागरी लिपि और इसके लेखक है गुणाकर मूल्य। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय।